अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक 392 खवातीन के ऐसे केसेस अभी तक दर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिन पर गैरत के नाम पर खवातीन को मार दिया जाता है। इनमें नाज़रीन अगर हम सूबाई हिसाब से देखें तो पंजाब में 168, सिंध में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान में 19, इस्लामाबाद में 2 केसेस अब तक दर्ज हुए हैं जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक। रेप केसेस की बात करें तो नाज़रीन 1969 केसेस 2024 में पाकिस्तान भर में रेप केसेस दर्ज हुए हैं। घरेलू तशद्दुद के केसेस 299। अगर हम तेजाब गर्दी जो कि तेजाब खवातीन के ऊपर फेंक दिया गया, ये 43 केसेस, जलाए जाने के वाकयात 30 केसेस दर्ज हो चुके हैं। ये केसेस वो हैं नाज़रीन जो दर्ज हो चुके हैं। बाकी गैरत के नाम पर, शर्मिंदगी के नाम पर, डर के नाम पर, प्रेशर के नाम पर जो केसेस दर्ज नहीं होते, उनकी उनकी तादाद यकीनन इससे कई ज्यादा होगी। अब नाज़रीन यहां पर तफसील कुछ थोड़ी सी इस तरह कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केसेस या इस तरह के जितने भी केस रिकॉर्ड होते हैं ना, इनमें हम लोग जब किसी का बस नहीं चलता तो हुकूमत के ऊपर बोल पड़ते हैं। हम लोग कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है, ये है वो है फलाना है। लेकिन यहां पर जो ज्यादातर गैरत के नाम के ऊपर मारे जाते हैं, उसमें बड़ी हैरानकन चीजें नाज़रीन सामने आती हैं। पहले नंबर पर जो चीज आती है वो ये होती है, अगर किसी की खातून का किसी से अफेयर चल रहा है तो वो जनाब उसको गैरत के नाम पर मार देता है। अब मैं अपनी एक पहले वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील बयान कर चुका हूं कि गैरत के नाम पर आप जिसको मारते हैं, पहले नंबर पर क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? इसमें कोई शक नहीं है कि बेशक बहुत ज्यादा उस वक्त वो बंदा जज्बाती होगा, बहुत ज्यादा गुस्से में सदमे में होगा, लेकिन बात यह है कि क्या इस चीज की इस्लाम इजाजत देता है कि आप गैरत के नाम पर अपनी घर की खातून को मार दो या उसके साथ जो बंदा पकड़ा गया उसको मार दो? क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि ऐसा आप कोई काम करो? नहीं देता। तीसरे नंबर पर नाज़रीन वो लोग जो गैरत के नाम के ऊपर अपनी खातून को मार देते हैं अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, या उनको लगता है कि अब हमारी इज्जत महफूज हो जाएगी, तो इस तरीके से क्या उनकी इज्जत महफूज रह जाती है? पहले इस तरह का वाकया हो चुका है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन एक मोहल्ले को, एक इलाके को पता होगा, एक बिरादरी को पता होगा, जब आप इस तरह का कदम उठा लेते हैं पूरी दुनिया को पता चल जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया से टीवी न्यूज पर आ जाती है वो चीज वायरल। एक एंकर जाता है थाने में जाकर आपका इंटरव्यू लेता है, आपसे हर वो चीज उगलवाता है जो आप नहीं बताना चाहते। गैरत के नाम के ऊपर आप लोग आप अपने घर की खवातीन को मार देते हैं। आप लोगों के माइंड में ये चीज चल रही होती है कि हमने गैरत के नाम के ऊपर मार लिया, हम में गैरत थी, हम बेगैरत नहीं थे, कैसे बर्दाश्त कर जाते ये चीज है। लेकिन उसके बाद जो सारा मामला चलता है आप और आपकी फैमिली के साथ, इस चीज का आपको अंदाजा है। आप लोग थाने में जाते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस तरह का कोई केस सामने आ जाए तो फौरन किसी ना किसी न्यूज चैनल का बंदा, किसी ना किसी सोशल मीडिया का बंदा थाने में आपसे जाके इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। हर वो चीज आपसे पूछता है जो आप दुनिया से छुपाते फिरते हैं। हर वो चीज आपके मुंह से उगलवाता है जो आप दुनिया से छुपाने के लिए आपने एक मर्डर कर दिया होता है। अब नाज़रीन इसके दूसरे जरा पहलू के ऊपर आ जाते हैं। कोई गुस्सा ना करना मेरी बात का, लेकिन बात जो सी है वो सच है बिल्कुल। देखें आजकल बहुत ज्यादा मसले चलते हैं मर्दाना कमजोरियों के, बहुत ज्यादा मसले इस तरह के चलते हैं औरतों के बांझपन के। अब नाज़रीन खवातीन ज्यादातर जोन सी आज अब जोन सी देखी जा रही हैं, बहुत ज्यादा जिनके नाजायज रिलेशन है किसी के भी साथ, उनमें से जो ज्यादातर खवातीन है वो शादीशुदा है। बहुत कम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मेरे हिसाब से 20% आप लोगों को वो लड़कियां देखने के लिए मिलेंगी जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनके साथ इस तरह के हादसा हुए हैं, जो कुआरी होंगी। 80% जो सी नाज़रीन इसमें खवातीन होंगी वो शादीशुदा होंगी।
वो अपने देवर के हाथों मारी जाती हैं, वो अपने जेठ के हाथों मारी जाती हैं, वो अपने ससुर के हाथों मारी जाती हैं, वो नंद के हाथों मारी जाती हैं, वो अपने हस्बैंड के हाथों मारी जाती हैं, अपने भाई के हाथों मारी जाती हैं, अपने बाप के हाथों मारी जाती हैं। इनमें से नाज़रीन 80% जो खवातीन है वो शादीशुदा होंगी। अब एक खातून शादीशुदा है, जाहिर सी बात है उसकी जो भी ख्वाहिशात है वो उसका हस्बैंड पूरी कर रहा है, तो उसको क्या तकलीफ होगी, वो बाहर मुंह मारेगी। इसमें नाज़रीन दो चीजें होती हैं, बल्कि दो नहीं कई चीजें आती हैं। एक चीज ये होती है कि आजकल हम लोग बिना मर्जी के किसी के भी साथ एक लड़की का रिश्ता कर देते हैं और उसके ऊपर एक पाबंदी, एक बैन लगा देते हैं कि यहीं पर जाना है। एक वजह ये होती है। इससे बड़ी वजह नाज़रीन एक ये होती है, आजकल जो देखा जा रहा है कि शादी करने के बाद कुछ पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो गए हैं, अल्लाह ताला रहम करे, ठीक है, अल्लाह कामयाबी की तरफ पाकिस्तान को ले जाए, लेकिन ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि जो शादीशुदा मर्द हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं रिज़्क कमाने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है। अब वो लोग भी ठीक है, शादी कर ली है, बच्चे भी होंगे, तो पेट पालना है सबका, कैसे पालेंगे 20-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह पर, वो भी शायद कहीं कहीं से मिलती होगी, तो वो जनाब बाहर चले जाते हैं रिज़्क कमाने के लिए। अब जो ख्वाहिशें हैं उसकी बीवी की, वो तो उसी जगह के ऊपर ही हैं। आजकल माशरा भी ऐसा चल गया है जनाब, ट्रेंड चल गया है एक, आप लोग कह सकते हैं, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि दौर बड़ा फास्ट है, ठीक है, नहीं सब्र होता। वो एक वजह ये आप लोग बता सकते हैं फेयर की। अब नाज़रीन जो सबसे बड़ी वजह है, आजकल बहुत सी बीमारियां मर्दों में फैली हुई हैं। जरूर आप लोग हर दूसरे बंदे के साथ देखेंगे जो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, नहीं पूरा उतर पाता अपनी वाइफ पर। अब नाज़रीन होता क्या है कि आज की जो खातून है वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, वो फिर मुंह मारती है बाहर जाकर। और बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनके घर वालों को पहले इस चीज का इल्म होता है कि हमारा जो लड़का है वो इतना जोगा नहीं है, लेकिन वो कहते क्या है, वो जनाब सिर्फ बदनामी से डरते हैं कि दुनिया में पता लगेगा तेरा मुंडा नामर्द है, क्या इज्जत रह जाएगी। और लानत है भाई ऐसे कामों के ऊपर। अगली एक लड़की लाकर उसको सारी जिंदगी औलाद से महरूम रख रहे हो, उसकी ख्वाहिशात से महरूम रख रहे हो, और तुम बड़े फख्र का काम कर रहे हो अपने इस तरह के लड़के को ब्याह कर। वैसे तो जदीद साइंस का दौर है, इसके बहुत से इलाज हैं, इलाज करवाओ, मरो उसका। नहीं करवा सकते तो अगली किसी की जो सी लड़की है, अगली किसी की जो औरत है, उसकी जिंदगी तबाह तो ना करो बेचारी की। लेकिन नहीं होता, ये हकीकत है नाज़रीन। जिसको लगता है कि ये चीज हकीकत है, कमेंट करके जरूर बताएं। होता क्या है, इस तरह के बंदे का निकाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं, वो अगली जो उनसे बेचारी आती है उसको कुछ नहीं मिल पाता, ना उसको औलाद मिल पाती है, ना उसको वो ख्वाहिशात मिल पाती हैं जो शादी के बाद औरत भी हासिल करना चाहती है और मर्द भी हासिल करना चाहता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ा फास्ट दौर है, नहीं सब्र होता, नहीं लोग, ना मर्द सब्र करता है, नहीं करता सब्र, ठीक है, तो इस तरह औरत को भी नहीं होता। जो कर जाए बड़ी बात है, अल्लाह के हाँ उसका बहुत बड़ा दर्जा है और करना भी चाहिए, लेकिन नहीं आजकल नाज़रीन इस तरह का माहौल इस तरह का है कि एक आम लोगों से सब्र नहीं होता। तो ऐसे से कहां से होगा जिसकी शादी भी हो, जिसका मर्द किसी जोगा ना हो और वो जनाब उसके पल्ले बेचारी के पड़ जाए, तो वो फिर कहीं बाहर मुंह मारती है। तो वो फिर इस तरह का होता है कि हम लोगों को कोई हादसा देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं कि इस बारे में इस्लाम क्या कहता है, अगर गलती हो जाए तो माफी है, लेकिन किसी बंदे को मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो इस बारे में तो शेयर जरूर करें। लेकिन मेरे हिसाब से ना, पहले तो घर वालों को सोचना चाहिए, अगर हमारा बंदा इतने जोगा ही नहीं है तो हम ना किसी बेचारी को पल्ले उसके डालें, उसकी जिंदगी खराब ना करें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसमें यह होना चाहिए कि अगर हो भी गया किसी वजह से, तो उस खोते मर्द को चाहिए कि या वो अपना इलाज करवाए, होता है ठीक है, नहीं होता तो वो कहे कि यार मेरे से गलती हो गई, या उस लड़की को खुद बेचारी को अलग कर दे, ताकि वो कहीं और जाकर अपना हलाल रिश्ता कायम करे और खुद भी गुनाह से बचे और किसी हादसे से भी बचे।
तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मैं बिल्कुल 100% ठीक समझता हूं, वो ये है कि उस खातून को चाहिए कि वो उससे अलहदी इख्तियार कर ले, ना कि कहीं और मुंह मारे गंद में जाकर। वो ठीक है, नहीं उसको पता है कि मेरा बंदा इतने जोगा नहीं है, तो वो खुद कहे कि मैं, वो अपने घर वालों को कहे कि मैंने नहीं रहना। लेकिन मुसीबत ये है ना, मौत ये पड़ती है कि वहां पर भी यही देखा जाता है कि यार बदनामी होगी। घटिया सोचों से निकले नाज़रीन, कोई बदनामी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज गुनाह में आती है, ठीक है। वो खुद खातून के, अगर वो बंदा बगैरत नहीं मानता, वो उसके घर वाले गलत घटिया बंदे निकले हैं, वो नहीं इस चीज को माने और उन्होंने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। बाद में अगर वो कहीं पर गलत काम करती है तो फिर गैरत के नाम के ऊपर उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इससे पहले ये था कि वो जड़ा ना मर्द है ओनू ही ना व्याओ तुसी, या उसका इलाज करा लो। आजकल इलाज पॉसिबल है हर चीज का। या फिर ये भी काम नहीं होता, जब उसको पता लगता है, उस खातून को पता लगता है, तो मेरे हिसाब से वो अलहदगी इख्तियार कर ले, जायज तरीके से अलहदा हो जाए और जायज तरीके से आगे से अपना किसी और के साथ निकाह करे और अपनी लाइफ गुजारे, बजाय इसके कि सारी जिंदगी वो बेचारी घुट घुट के मरे, ना वो औलाद के जोगी रही बेचारी, और ना वो अपने उस काम के जोगे रही जो कि हर जो बंदा निकाह करता है उसके लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये मामला मेरे हिसाब से इसलिए ज्यादातर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। बाकी फांसी आम हो गई है, ये हर जगह पे है, पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।